हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में। जो आज हम टॉपिक को देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सूक्ष्म वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, या इसी को लघु वित्त बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये बैंक आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं सूक्ष्म वित्त बैंक यानी लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक को। स्थापना जब हुई थी इसकी, तो पहले इसमें 100 करोड़ की पूंजी लगती थी, लेकिन वर्तमान समय में 200 करोड़ की पूंजी आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार इसको बढ़ा के कर दिया गया है। प्रमोटर का जो हिस्सा है, यानी कि जो भी कंपनी या निजी व्यक्ति इस सूक्ष्म वित्त बैंक को खोलते हैं तो उसमें उनका 40% हिस्सा होता है। 40% हिस्से का मतलब ये है कि 200 करोड़ का 40% अगर हम निकालते हैं तो 80 करोड़ रुपए जो है इस बैंक को खोलने के लिए जो भी कंपनी, जो भी व्यक्ति खोलना चाहेगा तो उसको देना पड़ेगा। आगे जो सूक्ष्म वित्त बैंक है वो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खोले जा सकते हैं। यह चीज़ जानना। 1/4 शाखा केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। यह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं, ये चीज़ भी जानना है। यानी कि ये आपको एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं, यानी लोन वगैरह भी आपको दे सकते हैं। इसे नीश बैंक भी कहा जाता है। यह उन कृषकों को ऋण देते हैं जिन्हें वर्तमान समय में औपचारिक बैंक ऋण नहीं देते हैं, या उन्हीं बैंकों को, उन्हीं व्यक्तियों को क्या करते हैं, उन्हीं किसानों को ये ऋण देने का काम करते हैं। ये चीज़ भी जानना है। इसे सीआरआर और एसएलआर भी रखना पड़ता है। कैसे हमने बताया है कि जब आरबीआई को पढ़ाते वक्त क्या होता है सीआर का, क्या होता है एसएलआर, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अगर डिटेल से सीआरआर एसएलआर को समझना है तो आप हमारे आरबीआई के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। भारत का पहला लघु वित्त बैंक जो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, जिसे जालंधर में खोला गया था, यानी पंजाब राज्य में खोला गया था। सूक्ष्म वित्त बैंक का विनियमन जो है वो दो आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया जाता है। लाइसेंस जो इसको दिया जाएगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दिया जाएगा, जबकि इसका पंजीकरण जो होता है, पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका क्या किया जाता है, पंजीकरण कराया जाता है। आगे हम देखते हैं कि वर्तमान समय में इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 1 अप्रैल 2024 से पहले देश में कुल 13 सूक्ष्म वित्त बैंक थे या स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जो कार्यरत थे, लेकिन 1 अप्रैल 2024 को एयू सूक्ष्म वित्त बैंक में फिनकेयर सूक्ष्म वित्त बैंक का विलय कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण आपके करंट से संबंधित या संशोधन हुए हैं, ये चीज़ आपको जानना है। अगर आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार वर्तमान में टोटल कितने सूक्ष्म वित्त बैंक या लघु वित्त बैंक हैं, तो आपको बताना है वो संख्या कितनी है, वो संख्या है 12। ये चीज़ आपको जानना है। आगे हम देखते हैं कि वर्तमान समय में कौन कौन से बैंक कब खोले गए, इनका मुख्यालय कहाँ है, ये भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। 1 फरवरी 2017 को उज्जीवन लघु वित्त बैंक, जिसे बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में खोला गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। उसके बाद जन लघु वित्त बैंक जो 29 मार्च 2018 को खोला गया है बेंगलुरु में। उसके बाद सितंबर 2016 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला गया जो चेन्नई में इसका मुख्यालय है। उसके बाद 19 अप्रैल 2017 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला गया जो राजस्थान के जयपुर में है। इसी बैंक में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय कर दिया गया, ये चीज़ भी आपको जानना है। आगे
कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जालंधर में खोला गया था। हमने पढ़ाते वक्त बताया यही पहला बैंक है जो आपका सूक्ष्म वित्त बैंक है, ये जालंधर में खोला गया था। उसके बाद 17 मार्च 2017 को ESAF लघु वित्त बैंक खोला गया, जिसका मुख्यालय त्रिशूर में है। ये चीज़ भी आपको जानना है। आगे हम देखते हैं कि आगे और कौन कौन से बैंक हैं। तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो गुवाहाटी असम में खोला गया। सूर्योदय लघु वित्त बैंक नवी मुंबई में खोला गया, ये चीज़ भी आपको जानना है। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक वाराणसी में खोला गया। शिवालिक लघु वित्त बैंक नोएडा में खोला गया, नोएडा में इसका मुख्यालय है। उसके बाद 1 नवंबर 2021 को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला गया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा रोवर बैंक की भी शुरुआत की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया। ये चीज़ भी आपको जानना है। आगे ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक था उसका विलय हो गया है किसमें? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। कितने तारीख को? 1 अप्रैल 2024 को इसका विलय हो गया है। तो इस प्रकार सूक्ष्म वित्त बैंक से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसमें संशोधन हुआ है। तो संशोधन होने के कारण ये संभावना रहती है कि ये हमारे परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आप हमारा वीडियो, और आपको इसी तरीके से हर टॉपिक में जो इकोनॉमिक्स के सेशन में जिसमें संशोधन हुए हैं वो सारे सेशन कराने का प्रयास किया जाएगा, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।